प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हम लोग उसका वचन बोलकर चंगे हो जाएं, क्योंकि वो वचन भेजकर हमको चंगा करता है। उसके लिए हम प्रार्थना करें, दुआ करें, विनती करें, फरियाद करें, रिक्वेस्ट करें, मिन्नत करें। आज के सुसमाचार के लिए प्रभु ईश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लिए अपना फजल बख्शिया। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, एक दिन होर साड़ियां जिंदगियां च देन लई प्रभु, तुहाडा धन्नवाद करदी है स्वामी। और जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज तुसीं सानूं वचन दिंदे आ प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैनी, आमीन, आमीन। हालेलुया। अब सुनिए, परमेश्वर अपना वचन भेजकर चंगा करता है। ये बात अपने मन में, हृदय में, दिल, दिमाग, आत्मा में, सोच में, एहसास में, देखने में, बोलने में, सुनने में, समझने में ऐसे लिख लीजिए कि पत्थर पे लकीर बन जाए, जो कभी मिट नहीं सकती। हालेलुया। अब देखिए, वो चंगा करता है अगर आप अपने हृदय से उस पर भरोसा करते, उसके वचन पर विश्वास करते हैं। तो हम आपको छोटी सी बात बताते हैं, पवित्र शास्त्र की, बाहर से कोई बात नहीं करेंगे। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का एक सेवक था जिसका नाम था थोमा, जिसको दिदुमस भी कहते थे। अब सुनिए, जब यीशु मरने के बाद उसके चेलों के बीच में आया और उसने उनको कहा कि तुम्हें शांति मिले, वो डर गए कि ये भूत है। उसने कहा नहीं, मैं हूं। लेकिन उनमें थोमा नहीं था। जब सबने बताया यीशु के जाने के बाद कि हमने प्रभु को देखा है, वो कहता है मैं मानता ही नहीं, वो मर चुका है, वो जीवित नहीं है। वो कहते हैं जीवित है, विश्वास कर। कहता नहीं, जब तक वो मुझे अपने हाथ ना दिखाए और मैं उसके हाथों के छेद में उंगली ना डाल लूं, और उसके पांजर में जहां उसको तलवार मारी गई थी, बर्छी मारी गई थी, उसमें हाथ ना डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 15 दिन के बाद यीशु मसीह फिर उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और थोमा का मुंह खुला का खुला रह गया। तो ये क्या हो गया? ये तो सचमुच प्रभु है। प्रभु ने कहा, थोमा इधर आ, देख मेरे हाथ के छेद, इसमें उंगली डाल, देख मेरे पांजर का जख्म, इसमें अपना हाथ डाल और विश्वास कर। तूने मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य है वो लोग जो बिन देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बिन देखे जो विश्वास करता है, वो परमेश्वर को अपने हृदय में पा लेता है। हालेलुया। अब सुनिए, अगर हम उस पर भरोसा करते हैं, खुलकर सच्चे दिल से कहें, हां हम करते हैं,
कि वो प्रभु है, वो मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है, वो यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित पुत्र है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अपने पूरे भरोसे का पूरा ब्यौरा परमेश्वर के अपने आगे रखें कि हम किस तरह विश्वास करते हैं, किस तरह उस पर भरोसा करते हैं, किस तरह उसके वचन पर यकीन करते हैं और किस तरह उसको अपने हृदय में आने देते हैं। हालेलुया। अब देखिए, हमारा परमेश्वर जो धर्मी है वो हमें लज्जित नहीं होने देता अगर हम उस पर भरोसा करते हैं। वचन में यह भी है कि अगर तू मरने के करीब है, तुझे मालूम है कि मौत सामने खड़ी है, वो मुझे लेने आई है, लेकिन चिंता मत कर, क्योंकि अगर परमेश्वर की मर्जी, उस खुदावंद की इच्छा नहीं है तो वो तुम्हें छू नहीं सकती, वो केवल डरा सकती है। उसकी जरूरत नहीं कि वो तेरी ओर घूर कर भी देख ले, क्योंकि यीशु मसीह मौत को हराकर जीवित हुआ था। अब सुनिए, वो परमेश्वर हमको अपनी धार्मिकता के द्वारा संसार के हर ठोकर से छुड़ाए, ये उससे विनती करें। ठोकर क्या होती है? ठोकर असल में ये होती है कि हम अपने मन में विश्वास नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। छोड़ो यार, ये जो अपने आप को नहीं बचा सका वो हमको क्या बचाएगा। ये सबसे बड़ी ठोकर है जो आपके दिल, दिमाग, आत्मा पर शैतान मारता है। अगर आप कहें कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दिए, दुख दर्द सहा, कोड़े सहे, यीशु मसीह आपके पास हाजिर हो जाएगा और शैतान दुम दबाकर भाग जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, वो अगर हमारी फरियाद सुन ले, हमारे गुनाहों से हमको छुड़ाए और हम उसकी महिमा करते रहे, ये तो शर्त हो गई, लेकिन वचन के अनुसार है। हम क्या कह सकते हैं? उसके आगे कोई शर्त ना रखें कि प्रभु अगर हमको बेटा दे तो हम तेरी महिमा करेंगे, हमको वीजा दे तो हम तेरी महिमा करेंगे, हमको हमारे दुखों से छुड़ा तब तेरी महिमा करेंगे। नहीं, कीचड़ में कूद जाइए, अपने आप को लिपटा लीजिए कीचड़ में, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं तुम पर विश्वास करता हूं, तू मुझको इस दलदल से निकालेगा, और वो उठाकर आपको अपने सीने से लगा लेगा। वो दलदल से नफरत नहीं करेगा, वो आपसे प्रेम करेगा। क्यों? आपने हृदय से उसको पुकारा है। वो कहता है, मुझे परखो, वचन में लिखा है, परख कर देखो यहोवा भला है। अब सुनिए, हमारे लिए एक बहुत मजबूत चट्टान है वो, जिस पर हमने अपना घर बनाया है। ये जो घर शरीर है, ये परमेश्वर के लिए हमने बनाया है। ये आप याद रखिए, वैसे तो उसी का बनाया हुआ है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमने बनाया है क्योंकि हम जीवित हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर का पुत्र जीवित है और हमारा परमेश्वर अनंत काल तक जीवित रहने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उससे कहिए, अपने निमित्त, अपने नाम के निमित्त, तू जो पुत्र है उसी के द्वारा हमारी अगुवाई कर, हमारी सुध ले, ताकि हम इधर उधर ना घुमाए जाएं। किसकी वजह से? जो हमको भरमाता है, जो संसार का सरदार है, जिसको हम मुखिया कह सकते हैं, बुरे लोगों का मुखिया, जो भरमाते हैं, एक दूसरे को डराते हैं, एक दूसरे को कि मार दूंगा अगर तूने ये काम नहीं किया। उसको बोलो, चल मार के दिखा। क्यों? हर आदमी जानता है कि मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बलवान है, समर्थी है, ताकतवर है। क्यों?
वो हमारा सृजनहार है। अब सुनिए, अगर हम उसके मार्ग पर बढ़ते जाएं जिस पर वो हमें चलाना चाहता है, ये इस कारण है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे लिए ही मार्ग और सच्चाई है, और उसके मार्ग न्याय के हैं, सच्चे हैं। मार्ग आसान है, हमको मुश्किल लगते हैं। क्यों? हमको कदम उठाने पड़ते हैं, पैरों के नहीं, हृदय से उसकी ओर बढ़ना पड़ता है। संसार की चमकीली बातों को छोड़ना पड़ता है। अब सुनिए, उसके वचन के अनुसार उसने हमें जीवन दिया है, और वो कहता है जिस घर की नींव चट्टान पर हो और खोद खोद कर बनाई गई हो, वो घर कभी गिर नहीं सकता। चाहे उस पर कितने भी ठोकर मार दीजिए, ठोकर लगा लीजिए, भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, बम गिर जाए, एटम बम गिर जाए, अगर परमेश्वर की मर्जी है तो वो घर कभी नहीं गिर सकता। हालेलुया। आप जानते हैं शद्रक, मेशक, अबदनगो, जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, यानी कि उसके वचन पर विश्वास किया, लोगों ने उसको, उन तीनों को आग में फेंक दिया और आग उनका बाल भी बांका नहीं कर सकी। जला क्या? जिन रस्सियों से उन्होंने उनको बांधा था, केवल वो ही जल गई ताकि वो आजाद हो जाए, और आग में ऐसे घूमे जैसे वो अपने बाग के अदन बाग में घूम रहे थे। हालेलुया। सुनिए, वो घर बहुत मजबूत होता है क्योंकि परमेश्वर की मर्जी और स्वरूप में और उसकी समानता में ये घर बनाए गए हैं। उसने अपने लिए ये घर बनाए हैं। इसको शुद्ध करो, साफ रखो, पवित्र रखो। आप वचनों में पढ़िए, भजन संहिता 31 का 1 से 3 वचन के आपको क्या कहना है। हालेलुया। सुनिए, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। क्यों कहा? क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी करेंगे तो हम अपनी जगह से हिल भी नहीं सकेंगे, सांस भी नहीं ले सकते। कुछ करना तो अलग है, घमंड बहुत करते हैं, हमारी बाजुओं में ताकत है। देखो, बिल्कुल बाजू यहीं अटक जाते हैं, तब दूसरों से कहते हैं भैया जरा मेरी बाजू नीचे करना। क्या फायदा? लानत है ऐसी ताकत पर। शर्मिंदा करते हैं ये लोग अपने आप को, दूसरों को नहीं। सुनिए, उसे विश्वास दिलाएं कि हमारा भरोसा केवल उसी परमेश्वर पर है जिसने इस बदन में, इस घर में पनाह ली है। पनाह किसने ली है? परमेश्वर ने। आपके भीतर, आपके हृदय में, आपके मन में, आपकी सोच में, आपकी निगाहों में, आपके कानों में, आपके दिल में। हालेलुया। अब सुनिए, वो सर्वशक्तिमान, परम प्रधान और सृष्टि का रचने वाला, अनंत काल से जो है अनंत काल तक रहने वाला है, वो रहेगा। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो पहला है, वो ही आखिरी है, वो ही आदि है, वो ही अंत है। क्यों? परमेश्वर एक है। सब जानते हैं, सब कहते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं। क्योंकि जब कहते हैं कि परमेश्वर कौन है, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने रब, अपने परमेश्वर, अपने ईश्वर, अपने खुदा, सबको, यानी कि वो अपने आप को ही सब कुछ कहते हैं। कहते हैं हम में है, ये बात सच बोलते हैं, वो झूठ नहीं बोलते कि उनमें परमेश्वर है।
लेकिन हम कहते हैं कि उसका नाम ही कोई नहीं है, लेकिन सब ने अपने परमेश्वरों ईश्वरों के नाम रखे हुए। हमें बहुत खुशी होती है कि कम से कम उनके हृदय में परमेश्वर है तो जरूर, चाहे कैसा भी है। हमें उससे कोई बात नहीं, हमें मसीह लोगों से बात करनी है। जो लोग अपने आप को मसीह कहते हैं लेकिन है नहीं, कहते हैं हम में परमेश्वर का बहुत अभिषेक है, हम मैन ऑफ गॉड हैं। मैं सोचता हूं ये गॉड ऑफ मैन है। हालेलुया। अब छोड़िए इन बातों को, ये पानी का मत्थन करना, रिड़कना वाली बात है, इसमें से मक्खन नहीं निकल सकता, क्योंकि कोई सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, उल्टा कोई ना कोई क्लेश खड़ा कर देगा। अब प्रभु की ओर मुड़ जाइए वापस, संसार को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में रख दीजिए। अब देखिए, वो हमारा ही परमेश्वर है, उसके सिवाय हमारा कोई और ईश्वर प्रभु परमेश्वर नहीं है। क्योंकि हमारा जीवन, जो हमारे दिन हैं, वो उसी के हाथ में है। कितने दिन हम जिएंगे हम नहीं जानते, वो जानता है। आज का दिन वो कहता है कि तुम चिंता करो कि आज तुम जीवित हो। जो बीत चुका है उसके लिए तुम मर गए, जो आने वाला है उसकी चिंता तुम नहीं सोच सकते। क्यों? कि तुम जीवित हो, तुम आज ही सोचो इस बात को, कल उसकी चिंता वो करेगा। हालेलुया। हमारा जीवन जो उसके हाथ में है, उसका धन्यवाद करो कि वो उसको कुशलता से, तंदुरुस्ती से, अपने अभिषेक से भर के रखे। अब सुनिए, जन्म और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं, किसी के बस में नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि वो मनुष्य को जीवित कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। अंत में वो भी अपने हाथ पैर खड़े कर देते हैं कि इसको परमेश्वर जीवित कर सकता है। साइंसदान जो परमेश्वर को नहीं मानते, वो भी अब मानते हैं कि जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो सत्य है। मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है, जन्म परमेश्वर के हाथ में है। अब सुनिए, उससे कहिए कि हमें हमारे शत्रुओं से छुटकारा दे, सताने वालों से छुटकारा दे। क्यों? हमारा शत्रु कौन है आप जानते हैं? संसार का सरदार, जो भरमाता है, जो अपनी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को आपके पीछे छोड़ देता है। वो मक्खियों की तरह भिनभिनाती रहती हैं, मच्छरों की तरह आपको काटती रहती है, और वो जो काले काले भंवरे होते हैं उसकी तरह वो डराती रहती हैं कि हम आपको काट देंगी, काट देंगी, काट देंगी, लेकिन छू नहीं सकती। सुनिए, परमेश्वर से ये हमें दूर करने की कोशिश करती है, ये सारे काम करती है। उसकी युक्तियों से हमें बचा, ये परमेश्वर से विनती करें। हम परमेश्वर के दास हैं, सेवक हैं, और अपने चेहरे का प्रकाश, हे परमेश्वर तू हम पर चमका। उसे कहें, सेवक है, प्रधान बनने की कोशिश मत करना। सुनिए, उससे कहते हैं कि हम पश्चाताप करते हैं, हमारी विनती कबूल कर, हम पर तरस खा, और अपनी करुणा के द्वारा हमारे शत्रुओं से हमको छुड़ा, हमारा उद्धार कर, और तेरे बिना कोई छुड़ाने वाला नहीं है। हमें कभी लज्जित ना होना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े, क्योंकि जो भी कोई काम करे, जो बातचीत करे, वो तू कर। सुनिए, उसे कहे कि वैर और विरोध जो हमारे जीवन में लेकर आते हैं, उनको तू लज्जित कर, उनको लज्जित होना पड़े, उनको अधोलोक में भेज दे, यानी अपने कब्रों में वो पड़े रहें, ताकि जो संसारिक लोग हैं, जो घमंड से भरे रहते हैं, जो अपने धन पर विश्वास करते हैं, अपने तन पर विश्वास करते हैं,
वो अहंकार में रहने वाले लोग लज्जित हो जाएं, जो आपको लज्जित करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी लज्जा से ढप जाएं, उनकी जुबान लड़खड़ाती रहे, वो कुछ बोल ना सके। ये वचन कहता है, लेकिन वचन दो धारी तलवार है। वो ये भी कहता है, जो आपको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो आपको दुखी करते हैं, मारते पीटते हैं, उनके लिए दुआ करो। यीशु ने भी जाती बार दुआ की थी, परमेश्वर पिता, जिन्होंने मुझे मारा पीटा है, कोड़े मारे हैं, छलनी किया है, इनको सजा मत देना, माफ कर देना, क्योंकि ये जानते ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। अब वचन पढ़िए, भजन संहिता 31 का 14 से 18 तक। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वह मृत्यु लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। किसी को गाली नहीं दो, किसी को उसके मुख पर बुरा मत कहो। पीठ पीछे तो सब बोलते हैं, लेकिन प्रभु कहता है उसके लिए दुआ करो, विनती करो, परमेश्वर इसको तंदुरुस्ती दे, इसको और धन दौलत दे, कोई चिंता नहीं। हालेलुया। आज के सुसमाचार में आपके जीवन में परमेश्वर अभिषेक दे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ। ਸੁਆਮੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे। पिता जी, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी, और तुहाडी सारी प्रजा, सब बच्चे हमेशा तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको शांति से भर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।